खीरपुर गांव के किसी भी व्यक्ति ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। सबको बस खाना पीना और सोना आता था। उनमें से किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी तो छोड़ो हिंदी भी सही ढंग से नहीं आती थी। वो कुछ तो पढ़े नहीं थे और अपने बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने के बारे में नहीं सोचते थे। एक दिन गांव में संतोष नाम का एक व्यक्ति सामान बेचने आया। 100 का माल 100 रुपए में, 100 का माल मात्र 100 रुपए में, 100 का माल मात्र 100 रुपए में। अरे भैया 100 कितना होता है? अरे ए पागल, तुझे भी नहीं पता 100 का मतलब 1000 होता है। अरे बुड़बक, तुझे इतना भी नहीं पता 100 का मतलब 10,000 होता है। इसका मतलब इतना महंगा माल बस 100 रुपए में मिल रहा है। चलो चलो सामान लेते हैं, आज वो हमारा फायदा ही फायदा हो गया। सारे गांव के व्यक्ति संतोष के पास जमा हो जाती है और एक एक कर उस व्यक्ति का सारा सामान बिक जाता है। गांव में ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन राहुल नाम का लड़का उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो संतोष की आवाज सुनकर सारा माजरा देखने लगा और दुकानदार के जाते ही पूछा, अरे आप लोग ने इतना सारा सामान क्यों लिया है? अरे बेटा, देखा नहीं तुमने? वह आदमी कितना भला मानुष है, सारा सामान इतने सस्ते में देकर चला गया। तुम्हें पता है पूरे 100 का माल 100 में देकर गया है। तुम्हें पता भी है 100 कितना होता है? पूरे 10,000 रुपए। हाँ। अरे काकी, 100 का मतलब 100 रुपए ही होता है। आपके गांव में सारे अनपढ़ लोग ही हैं क्या? ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम आजकल के बच्चे क्या जानो, जाओ जाओ। इस गांव में तो बिल्कुल अनपढ़ लोग रहते हैं। थोड़ी दिन बाद गांव में एक विक्की नाम का आदमी आता है। आइए आइए और बस 1 महीने में इंग्लिश सीखिए, हम इंग्लिश खोल कर पिलाते हैं। आइए आइए और इंग्लिश सीख कर जाइए। सिर्फ 200 रुपये में बिना मेहनत किए 1 महीने में बोलिए फर्राटेदार इंग्लिश। आइए आइए और महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफर, सिर्फ 100 रुपये में सीख सकती हैं। पूरी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखें। आइए आइए। तभी वहाँ खड़ा रामू बोलता है, अरे दुधिया, देख रहा है ना, ये कितना बढ़िया इंग्लिश सिखाते हैं। हमें तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी रे, बस इंग्लिश को घोलना है और पी जाना है। हाँ रामू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। फिर हम फिल्मों के हीरो की तरह टपर टपर इंग्लिश बोलेंगे। हाँ चलो इनसे बात करते हैं, चलो चलो। दोनों विक्की के पास जाते हैं। क्या आप हमें सच में इंग्लिश घोल कर पिला देंगे? हाँ, हम तुमको इंग्लिश खोल कर पिला देगा। हमको इंग्लिश बहुत अच्छा से आता है। भैया पहले ये बताओ, आपको इंग्लिश आती भी है या नहीं? यस यस, इंग्लिश कम टू मी। आई स्पीक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश। अरे अरे, का गजब का इंग्लिश आती है आपको। हाँ, एकदम बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं आप। हाँ हाँ हाँ। हमने तो न जाने कितने रिक्शे वाले को इंग्लिश सिखाया है। नाउ वो लोग बड़ा इंसान बन गया। तो हमें भी सिखा दीजिए इंग्लिश, हमें भी सिखा दीजिए। ठीक है, आप 200 जमा करवा दीजिए और कल आ जाइएगा। आप लोग बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएगा। भैया लेकिन एक बात बताओ, हमरे समझ में नहीं आई कि आपने महिलाओं के लिए 100 रुपए की छूट क्यों दी है? वो महिलाओं को तो फर्राटेदार बोलना पहले से ही आता है ना, इसलिए हम लेडीज को छूट देते हैं।
बात तो आपने 100% की कही है। औरतों का कोई मुकाबला नहीं है बोलने में। अब तुम लोग जल्दी से अपना फीस जमा करवाओ और मस्त लल्लन टॉप इंग्लिश बोलना सीखो। सभी लोग भागे भागे घर जाते हैं और सारे गांव वालों को बताते हैं। ये बात सुनकर सारे गांव वाले विक्की के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गांव वाले पैसा जमा करा देते हैं। चलो चलो सब यहाँ आओ और इंग्लिश खोलकर पी लो। विक्की एक इंग्लिश नाम का डब्बा निकालता है और सबको पानी में घोलकर पिला देता है। अरे वाह, इंग्लिश पीकर तो मजा ही आ गया। विक्की सर, हम कितने दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? बस 1 महीना, फिर तुम लोग गोरों से भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। अब तो इंग्लिश बोलकर एक गोरी मैम बिहा कर लाऊंगा। हाँ दुधिया, अब तो बस मौज की जिंदगी कटेगी। अपने बच्चे तो पैदा होते ही अंग्रेजी बोलने लगेंगे। अब तो बस महीना पूरा होने का इंतजार है। अरे दुधिया, 1 महीना हो गया, अभी तक हमें इंग्लिश नहीं आई। हाँ रामू, चल विक्की सर के पास चलते हैं, पता करते हैं और गांव वालों को भी लेकर चलते हैं। दूधिया और रामू गांव वालों के साथ विक्की के ऑफिस पहुंचे। अरे विक्की सर, अरे 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हमें इंग्लिश बोलना नहीं आया। हाँ सर, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आ ही नहीं रहा है इंग्लिश बोलना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के माइंड में इंग्लिश अभी तक अच्छी तरह से घुली नहीं है। घुलेगी भी कैसे, तुम लोगों का माइंड छोटा है ना, इसलिए तुम लोग एक बार और इंग्लिश पी लो। सर, इसके बाद फायदा तो होगा ना? हाँ, जरूर फायदा होगा। सारे गांव वाले दोबारा पैसे जमा करते हैं और इंग्लिश पीकर आ जाते हैं। दुधिया, दूसरा महीना भी बीत गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। चल विक्की सर के पास चलते हैं। हाँ रामू, सही कह रहा है। गांव वाले भी मुझसे यही कह रहे थे। हम गांव वालों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। सारे लोग दोबारा विक्की के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति उस ऑफिस को ताला लगा रहा है। तभी दूधिया बोलता है, अरे ए काका, विक्की सर कहाँ गए और आप यहाँ ताला क्यों लगा रहे हैं? उसने 2 महीने के लिए दुकान किराए पर ली थी, अब तो चला गया, लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? दूधिया सारी बात बताता है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, हाँ, अरे मूर्खों, पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी ना आती है। उसके लिए किताबें पढ़नी होती है, स्कूल जाना होता है। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई की होती तो तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता था। एक छोटे से गांव में भानी नाम का एक मछुआरा रहता था। भानी के परिवार में उसकी पत्नी राधिका और बूढ़ी माँ रहती थी। भानी एक बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे, वे काफ़ी गरीब थे। भानी रोजाना जो मछलियाँ पकड़ता था, बस उन्हीं को बेचकर जो कमाई होती थी उसी से अपना घर चलाता था। रोजाना कमाकर रोजाना खाने वाला हिसाब था। उसके पास बुरे समय के लिए
कोई भी पैसे नहीं थे। भानी भगवान में बहुत विश्वास करता था। एक दिन जब भानी नदी की तरफ निकलने लगा, तभी उसकी बीवी राधिका कहती है, सुनो, आज काम पर मत जाओ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं किस चीज की जरूरत पड़ गई तो। अरे भाग्यवान, मैं मछलियाँ पकड़ने नहीं जाऊंगा तो आज घर का खाना कहाँ से आएगा? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, खाना लाने के लिए पैसे तो चाहिए ही, इसलिए तुम्हें भी जाना ही पड़ेगा और माँ की दवा भी लानी है। ठीक है, मैं नदी पर मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आज बड़ी मछली हाथ लगे और जल्दी से उसे बेचकर खाना और दवा लेकर आ जाऊंगा। एक कहकर वो नदी की तरफ चल पड़ता है। भानी भगवान का स्मरण करते हुए अपना कांटा नदी में फेंकता है और मछली फंसने का इंतजार करता है। तभी उसका दोस्त मछुआरा गणेश भी वहां मछली पकड़ने आता है। वो भानी से कहता है, अरे भाया, कोई मछली फंसी है या नहीं, या यूं ही जाल डालकर बैठी हो कब से? बस इंतजार कर रहा हूँ मछली फंसने का। आज मुझे घर जल्दी जाना है। तभी भानी को लगता है कि मछली फंस गई है। वो जैसे ही कांटे को बाहर निकालता है तो देखता है उसमें बहुत छोटी मछली होती है। ये देखकर गणेश उस पर हंसता है। अरे वाह, अरे वाह भाई, आज तो बहुत बड़ी मछली फंस गई। सारी बड़ी मछलियाँ तुम ही लेकर जाओगे क्या? इस तरह गणेश भानी का मजाक उड़ाता है। भानी वो मछलियाँ देखकर बहुत दुखी होता है और सोचता है, हे प्रभु, पता नहीं इतनी छोटी मछलियाँ बिकेगी भी या नहीं, और खाने और दवा के लिए पैसे हो पाएंगे या नहीं। उस दिन अपनी किस्मत पर रोता हुआ भानी छोटी छोटी मछलियों को लेकर भारी मन से बाजार में बेचने चल पड़ता है। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली ले लो, छोटी छोटी ताजी मछली ले लो। उसके पास मछली लेने कोई नहीं आता। सभी लोग बाजार में बड़ी बड़ी मछलियां खरीद रहे थे। वो लगातार लोगों को आवाज़ लगाता है कि कोई तो उसकी मछलियां खरीद ले। काफ़ी देर बाजार में खड़े होने के बाद भी उसकी मछलियां नहीं बिकती। अब बाजार बंद होने वाला था। सारे मछुआरे अपनी मछलियां बेचकर घर जा रहे थे, परंतु भानी निराश था। वो बाजार में इसी उम्मीद में खड़ा था कि कोई उसकी मछलियां खरीद ले। तभी एक व्यक्ति भानी के पास आता है। अरे भाई साहब, ये मछलियाँ किस दाम में दे रहे हो? जी साहब जी, ये सब मछलियाँ आप 200 रुपए में ले जाइए। यह तो बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं, मैं इनके 200 तो नहीं दूंगा, 100 में देना है तो दे दो। भानी बेचारा क्या करता। उसे लगा कहीं एक ग्राहक भी चला गया तो उसे 100 भी नहीं मिलेंगे। वह 100 रुपए में मछलियां उस व्यक्ति को दे देता है।
भानी जल्दी जल्दी दवाई और कुछ खाने का सामान लेने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ता है। तभी उसको किसी की आवाज आती है। अरे बेटा, कोई इस बुढ़िया को खाना खिलाएगा। इन्हें 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अब चल भी पाऊं। भानी देखता है तो वहाँ पर एक बुढ़िया खड़ी थी। वो देखने में बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। भानी को उसे देखकर दया आ जाती है। आज उसके पास पैसे कम थे, वह फिर भी बिना मदद के आगे नहीं जा पाता और उस पैसों में से थोड़े से पैसों से उस बुढ़िया को केले खरीद कर देता है। तो बुढ़िया भारी मन से कहती है, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यहाँ से कितने लोग गुजरे परंतु किसी ने भी मेरी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। तुमने मेरी इतनी मदद की और मुझे खाने को भी ला कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भानी वहां से चलने लगता है तो बूढ़ी औरत उसे रोककर कहती है, देखो बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की तो मैं भी बदले में कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत भानी के हाथ में कुछ दाने देती है और उससे कहती है, बेटा, कल तुम जब मछली पकड़ने जाओ तो मछली पकड़ने से पहले नदी में एक दाना डाल देना, उसके बाद वहीं पर अपना जाल डाल देना। परंतु इस प्रक्रिया के दौरान वहां कोई भी नहीं होना चाहिए, वरना उस नदी की मछलियों में से एक भी मछली तुम्हारे जाल में नहीं फंस पाएगी। पर याद रहे, तुम्हें केवल 2 ही मौका मिलेगा। यदि तुम सफल हो गए तो तुम्हें जो मछली मिलेगी वह तुम्हारी किस्मत बदल देगी। भानी औरत से वो दाने लेकर अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही भानी अपनी पत्नी राधिका को खाना और माँ की दवा देता है। भानी राधिका को बूढ़ी औरत वाली घटना सुनाता है। राधिका सब कुछ सुनकर हैरान होती है और भानी से कहती है, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या पता ये दाना डालने से कल तुम्हें बहुत बड़ी मछली मिले और खूब अच्छे दाम पर बाजार में बिके। अगले दिन भानी वो दाना और अपना कांटा लेकर नदी की तरफ निकल पड़ता है। नदी पर पहुंचकर वो दाने को नदी में फेंक देता है। फिर भगवान का नाम लेकर जाल डालता है। तभी जाल में हलचल होने लगती है। भानी जाल को खींचने की कोशिश करता है परंतु उससे जाल अकेले नहीं खींचा जाता। तभी वहाँ पर गणेश आ जाता है और उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है और गणेश बीच में ही बोल पड़ता है, अरे भाई, क्या कर रहे हो? लगता है बहुत बड़ी मछली पकड़ने की तैयारी है। भानी को उसे देखकर बहुत निराशा होती है। वो समझ जाता है कि उसकी सारी मेहनत खराब हो गई है। जब तक गणेश वहाँ है तब तक कोई मछली उसके जाल में नहीं फंस पाएगी। गणेश को वहाँ से भगाने के लिए भानी ने दिमाग लगाया और बड़ी चालाकी से गणेश से कहता है, लगता है आज नदी का तूफान और ज़्यादा भयंकर रूप लेगा। इससे पहले यहाँ हमारी जान चली जाए, भागो यहाँ से। गणेश ये सुनते ही घर की ओर दौड़ पड़ता है। भानी भी उसके साथ भागने का नाटक करता है। अब भानी फिर से दूसरा दाना नदी में फेंकता है। इस बार भानी की मेहनत रंग लाती है और उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंस जाती है।
मछली का रंग देखते ही भानी बहुत खुश और हैरान हो जाता है। वो एक सुनहरी चमकती हुई मछली थी। इससे पहले ऐसी सुनहरी मछली भानी ने कभी नहीं देखी। भानी मछली लेकर बाजार के बजाय घर की ओर चल देता है और घर पर जाकर अपनी पत्नी को वो मछली दिखाते हुए कहता है, देखो आज मेरे जाल में कितनी बड़ी मछली फंसी है। उस बूढ़ी औरत ने जो दाना दिया था उसने तो जादू ही दिखा दिया। इसका मतलब उसकी कही हुई बात सच्ची थी। परंतु उसने कहा था कि इस मछली के मिलने के बाद मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। परंतु इस मछली को मैं बेचता हूँ तो इससे मिले पैसे थोड़ी दिन में ही खत्म हो जाएंगे। काफी देर सोचने के बाद भानी उस मछली को काटता है। वो जैसे ही उस मछली को काटता है, भानी और राधिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मछली के अंदर एक चमकता हुआ सोना निकलता है। देखा, मैं न कहता था कि बूढ़ी औरत कुछ न कुछ जरूर कहना चाहती थी। यदि यह मछली मैं ऐसे ही बेच आता तो यह सिक्का उसके साथ यूं ही चला जाता। यह सिक्का बेचने पर बहुत से पैसे मिलेंगे जिससे मैं यह नया काम शुरू कर सकता हूँ। राधिका और भानी बहुत खुश होते हैं। भानी बाजार में जाकर पहले मछली को बेचता है जिससे उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। बाद में सोने के सिक्कों को लेकर बाजार में जाता है और उसे भी बेच देता है। सोने के सिक्के के बदले उसे बहुत सा धन मिलता है। अब भानी की गरीबी दूर हो गई थी। भानी उस पैसों से नया कारोबार शुरू करता है और देखते ही देखते बहुत पैसों वाला बन जाता है और इसके बाद अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।